हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सीखा था और आज हम लोग सीखने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस को। ठीक है, तो आज की हेडिंग आप लगाइए एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, आप याद करिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो साइक के अंदर क्या क्या था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो साइक के अंदर एक जाइगोट था, ठीक, और यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली सेल थी जिसको आपने कहा था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये क्या है बेटा? ये आपका जाइगोट है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से लास्ट क्लास में आपने क्या बना लिया था? एंडोस्पर्म बना लिया था। इस एंडोस्पर्म ने न्यूट्रिशन दिया किसको? जाइगोट को। तो जाइगोट ने क्या बनाया? फिर जाइगोट ने बनाया बेटा एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस जाइगोट से इस एम्ब्रियो का बनना ही आपका क्या कहलाता है? जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना ही आपका एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी यहाँ से ये बनने की प्रोसेस ही क्या है? आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस है। ठीक, हम ये एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा एंजियोस्पर्म में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसको एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो एंजियोस्पर्म प्लांट को आप देखने जाओगे ना तो आपको ये दो तरीके के दिखेंगे। एक दिखेंगे आपको डाइकॉट्स और एक दिखेंगे बेटा आपको मोनोकॉट्स। ठीक है, आपको क्या दिख रहे हैं? डाइकॉट्स दिख रहे हैं और आपको क्या दिख रहे हैं? मोनोकॉट्स दिख रहे हैं। देखो डाइकॉट में जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, डाइकॉट का अगर ये जाइगोट डाइकॉट का ये एम्ब्रियो बन रहा है तो थोड़ा सा अलग टाइप से डेवलपमेंट होता है, और अगर ये जाइगोट मोनोकॉट का है तो इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो में थोड़ा सा अलग होता है। यानी डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस थोड़ा सा अलग होती है, मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस भी थोड़ा सा अलग होती है, यानी दोनों एम्ब्रियोजेनेसिस एक दूसरे से अलग है। तो डाइकॉट्स की जो एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, डाइकॉट में क्या होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यानी डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, ये एम्ब्रियोजेनेसिस हो कहाँ रही है बेटा? ये हो रही है इसके अंदर, और यहाँ पर क्या बन रखा है? यहाँ पर बन गया है आपका एंडोस्पर्म। अब ये जाइगोट जो है ना, इसी एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करते हैं कि डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस क्या थी। ठीक है, डाइकॉट में अगर एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है तो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस है, मोनोकॉट में हो रही है तो मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस है। अच्छा, ये दोनों क्या होती हैं? दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं? थोड़ा सा एक दूसरे से अलग होती हैं। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्लाइटली हटा दो, ऐसे आप लिख दो, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं तो लिख दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं आपको? अगर यहाँ तक बातें समझ आ गई हो तो हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और हम लोग लिखते हैं अब डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस को। एम्ब्रियोजेनेसिस मोनोकॉट में भी होती है, डाइकॉट में भी होती है। पहले हम डाइकॉट को सीखेंगे, फिर बाद में हम नेक्स्ट क्लास में, टाइम बचेगा तो आज ही, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ बेटा डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो जो डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, पहले उसके कुछ क्रक्स पॉइंट लिख लो। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं पहले वो लिख लो। तो इसके मेन दो पॉइंट हैं। डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है ना, पहली बात तो वो मीरोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है? मीरोब्लास्टिक होती है। और दूसरी बात होती है बेटा वो एंडोस्कोपिक। पहली मीरोब्लास्टिक और दूसरी एंडोस्कोपिक। मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या है? मीरोब्लास्टिक का मतलब कि जो जाइगोट है उसमें आधे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, आधे जाइगोट से कुछ और बनेगा।
ठीक है। तो आधे जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा, मीडोब्लास्टिक। मीडोब्लास्टिक क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो, मतलब आधा जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे क्या करता है आधा। एंडोस्कोपिक का मतलब जो ग्रोथ है ना वो नीचे से कहाँ होगी, ऐसे ऊपर की तरफ, यानी चलाजल एंड की तरफ होगी, यानी अंदर की तरफ होगी। तो ग्रोथ टूवर्ड्स इनसाइड, तो एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होगी ना वो अंदर की ओर होगी, यानी इनसाइड होगी, यानी चलाजल एंड की तरफ होगी। ग्रोथ टूवर्ड इनसाइड। अब इन दोनों बातों को यहाँ जस्टिफाई कर देता हूँ मैं। ये आपका एम्ब्रियो साइक था, यहाँ पर क्या है, ये जाइगोट था। मीडोब्लास्टिक का मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इस आधे पार्ट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये माइक्रोपाइल का एंड है और ये क्या है बेटा, चलाजल एंड है। एम्ब्रियो बन रहा है आधे से, इस वजह से क्या है, ये मीडोब्लास्टिक। उसके बाद ये एम्ब्रियो ग्रोथ किधर करेगा, ये इधर से अंदर की ओर ऐसे ग्रो करता चला जाएगा। यहाँ पर एंडोस्पर्म होगी, उस एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करते हुए ये अंदर की तरफ इधर ऐसे ग्रो करता हुआ चला जाएगा। तो ये ग्रो किधर कर रहा है, अंदर की तरफ, यानी चलाजल एंड की तरफ कर रहा है ना। तो इस तरीके के ग्रोथ को आपने क्या नाम दिया, एंडोस्कोपिक का। यानी डाइकॉट की जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो मीडोब्लास्टिक है एंड एंडोस्कोपिक है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि प्रोसेस एक्चुअल में क्या क्या होती है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी पेन निकाल के आप नोट करना स्टार्ट करिए, साथ साथ नोट करोगे बेटा, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, बाद में आपको रिवीजन करने के लिए भी आसानी होगी। चलो देखो, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मेरे पास एक जाइगोट था जो किसका है, डाइकॉट का है। तो मेरे पास क्या है, एक डाइकॉट का जाइगोट है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इस जाइगोट में होगी बेटा माइटोसिस। क्या हुई, माइटोसिस हुई। और माइटोसिस भी कैसे, अनइक्वल डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन करेगा ये, अनइक्वल डिवीजन। अगर ये अनइक्वल डिवीजन कर रहा है तो ये दो तरीके की सेल बनाएगा, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली सेल जो है वो ऊपर की तरफ हो गई, बड़ी वाली सेल जो है वो नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, छोटी वाली सेल को मैंने नाम दिया एम्ब्रियोनल सेल। क्या है ये आपकी एम्ब्रियोनल सेल है। इसको हमने कह दिया ये हमारी बेसल सेल है। ठीक, इसी को हम एक कह देते हैं सस्पेंसर सेल। पहले आप बेसल सेल समझो, ये क्या है, हमारी बेसल सेल है। ठीक, नीचे की तरफ बेसल है, ऊपर की तरफ एम्ब्रियोनल है। एम्ब्रियोनल सेल कैसी होती है, ये स्मॉल होती है। और ये कैसी होती है, ये होती है लार्ज। होगा क्या बेटा, इस बेसल सेल में कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस है, कॉन्टिन्यूअस 2-3 माइटोसिस है। पहले बेसल सेल में कॉन्टिन्यूअस 2-3 माइटोसिस होगी तो क्या बन जाएगा, सेल्स का ग्रुप बन जाता है, वो कुछ ऐसे होता है। चलो, इस बेसल सेल में 3 माइटोसिस हुई। 3 माइटोसिस से देखो, पहली माइटोसिस होगी तो 1 से 2 बनेगा, दूसरी होगी तो 2 से 4 बनेगा, तीसरी होगी तो 4 से 8 बन गया। तो ये 6 यहाँ पर एक सेल्स का ग्रुप बना है, ये लगभग 6 से 8 सेल्स का जो ग्रुप है ना, इनको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। मैंने अभी 8 बनाया है, लेकिन ये कम भी हो सकते हैं 8 से। तो यानी 6 से 8 सेल्स का ये ग्रुप जो होता है ना, ये क्या कहलाएगा बेटा, सस्पेंसर सेल्स कहलाएगा। बेसल सेल में लगातार माइटोसिस हुई 2-3, जिससे क्या बना, सेल्स 8 सेल्स का समूह बना, जिनको हमने नाम दे दिया सस्पेंसर सेल। इसमें देख बेटा, एक नीचे की तरफ है और एक कहाँ है, ये ऊपर की तरफ है। तो जो नीचे की तरफ है ना, इस वाले सेल को मैंने कहा ये हॉस्टोरियल सेल है। कैसी सेल है ये, हॉस्टोरियल सेल है। इसको मैंने कहा ये क्या है मेरा, ये मेरा हाइपोफाइसिस है। एक सेल ऐसा है जो सबसे नीचे है, वो हॉस्टोरियल हो गया, और एक सेल ऐसा जो सबसे ऊपर है, जिससे मेरा ये एम्ब्रियो जुड़ा होगा, एम्ब्रियोनल सेल जिससे जुड़ी हुई है। तो ये ब्लू कलर की मैंने क्या बना रखी है, इस पर एम्ब्रियोनल सेल बना रखी है।
ठीक। एम्ब्रियोनल सेल से अटैच जो आपकी सस्पेंसर सेल होती है उसको हाइपोफाइसिस कह दिया। नीचे जो अटैच सेल होती है ये वाली एम्ब्रियोसाइक की ये जो छोटी सी सेल है इसको मैंने क्या कह दिया, हास्टोरियल सेल कह दिया। हास्टोरियल सेल को माना जाता है फर्स्ट सस्पेंसर सेल, तो ये क्या है मेरी फर्स्ट सस्पेंसर सेल है। हाइपोफाइसिस को मैं कहता हूँ ये मेरी लास्ट सस्पेंसर सेल है, तो ये क्या है, लास्ट सस्पेंसर सेल है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुनो, ये मेरा जो एम्ब्रियोनल सेल है क्या है, ये मेरा एम्ब्रियोनल सेल है। एम्ब्रियोनल सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, क्या होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसमें हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब कोई चीज़ ने जब ऐसे डिवाइड करते हो आप सीधा, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन एकदम सीधा सीधा ऐसे, तो सॉरी इसको ट्रांसवर्स नहीं, इसको वर्टिकल कहो यार, इसको आपने कर दिया वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब जब आप ऐसे डिवाइड करते हो तो वर्टिकल है, ऐसे डिवाइड करते हो तो वो ट्रांसवर्स है। जैसे ये है ना, इसको मैंने अगर ऐसे काट दिया तो ये वर्टिकल हो गया, अगर इसी को मैं ऐसे काटता तो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स। ठीक है, अब देखो इसमें होगा वर्टिकल डिवीजन। मान लो आपके पास एक एप्पल है, उसमें आप वर्टिकल डिवीजन करते हैं, यानी आप उसको ऐसे काट रहे हो। जब आप उसको ऐसे काटोगे बेटा कितने पार्ट निकलेंगे, उसके 2 पार्ट। ठीक है, तो एप्पल को आपने काटा ऐसे, तो इसके कितने पार्ट हो गए, इसके हो गए 2 पार्ट, तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। ठीक है, उसके नीचे ये आपके 6 से 8 सस्पेंसर सेल लगे होंगे, जैसे यहाँ पर लगे हैं वैसे सेम वो यहाँ पर लगे रहेंगे। अब इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सेल्स हमारे ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस तरीके के एम्ब्रियो को आप क्या कहते हो, ये आपका 2 सेल्ड एम्ब्रियो है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले इसमें क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है, फर्स्ट वर्टिकल। ठीक है, फिर इस 2 सेल्ड एम्ब्रियो में और क्या होगा, इसमें होगा बेटा सेकेंड वर्टिकल डिवीजन। क्या होगा इसमें, सेकेंड वर्टिकल डिवीजन। जब सेकेंड वर्टिकल डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो कितने पार्ट में डिवाइड होगा बेटा, 4 पार्ट में। ये कुछ दिखेगा ऐसा, तो एम्ब्रियो हो गया आपका 4 सेल स्टेज में। नीचे आपकी ये सस्पेंसर सेल्स ऐसे ही बनी रहेंगी एज इट इज़, जैसे पहले थी। ठीक, इसको आपने क्या नाम दिया, ये आपका 4 सेल एम्ब्रियो है। देखो यार, सपोज करो आपके पास एक ऐसा एप्पल है, आपने उसको ऐसे काटा फर्स्ट वर्टिकल, ऐसे काटा कितने पार्ट में, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। फिर आपने उसको इस तरीके से काटा, कितने पार्ट में, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पहला वर्टिकल ऐसा, दूसरा वर्टिकल ऐसा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर। ठीक, तो कितने हो गए सेल, 4। अब क्या करेंगे हम, अब मान लीजिए आपके पास, आपने एप्पल को ऐसे काटा 2 पार्ट में, ऐसे काटा 4 पार्ट में, फिर आप उसको बीच से ऐसे काट दीजिए, कितने पार्ट बन जाएंगे बेटा, 8 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो यार, हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट वर्टिकल था, यहाँ पर फिर सेकंड वर्टिकल किया, 4 बना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं ट्रांसवर्स डिवीज़न। ट्रांसवर्स, ठीक, जब ट्रांसवर्स मारोगे ना तो उसमें कितने हो जाएंगे, ये आपका जो एम्ब्रियो है ये 8 सेल स्टेज का हो जाएगा। फोर ऐसे पहले था, फिर आपने उसमें एक और डिवीज़न मारा, ऐसे कितना बन गया, वो 8 सेल स्टेज का बन गया। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, नीचे जैसे सस्पेंसर सेल पहले लगे थे वैसे ही सस्पेंसर सेल अभी भी लगे होंगे ऐसे। अब देखो बेटा इधर, ये जो आपका एम्ब्रियो है ये कितने सेल स्टेज का है, तो ये आपका 8 सेल स्टेज है। इस साइड लिखता हूँ मैं, ये मेरा 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, अब इसमें से 4 सेल बेटा ऊपर हैं और 4 सेल क्या हैं, नीचे हैं, तो अपर 4 सोल हैं, और ये क्या है बेटा आपकी
लोअर 4 है। अपर 4 को आपने कह दिया बेटा ये इपीबेसल है। क्या कहा आपने उनको? इपीबेसल। लोअर 4 को आपने कह दिया हाइपोबेसल। इपीबेसल से क्या बनेगा आगे? इपीबेसल से आके जाके प्लिम्यूल बनेगा, जिससे आगे जाके आपका सूट बनता है। हाइपोबेसल से क्या बनेगा? हाइपोबेसल से आगे जाके रेडिकल बनता है, जिससे आपका रूट बनेगा। ठीक है, फिर से समझ लो। ऊपर की 4 को आपने क्या कहा? अपर 4 को आपने इपीबेसल कहा। लोअर 4 को आपने क्या कहा? लोअर 4 को आपने हाइपोबेसल कहा। इपीबेसल से क्या बनता है? प्लिम्यूल बनता है, जिससे आगे जाके सूट बनेगा। और नीचे वाली 4 सेल को आपने हाइपोबेसल कहा था, जिससे क्या बनता है? आपका रेडिकल बनता है। अब बेटा इसमें हो जाती है कॉन्टिन्यूअस डिवीज़न, इसमें होती है कॉन्टिन्यू माइटोसिस। कंटिन्यू क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। कंटिन्यू माइटोसिस से क्या होगा? बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा बहुत सारी सेल्स का ग्रुप। एक मिनट रुकिए। यहाँ पर बन गया बेटा ये बहुत सारी सेल्स का ग्रुप। देखो ये जो ग्रुप बन रहा है ना बेटा, इसमें 3 तरीके के लेयर आपको दिख रही है। कितनी लेयर दिख रही है? इसमें आपको दिख रही है 3 लेयर। यानी ये सेल भी डिवाइड होके इस 3 तरीके की सेल बनाएगा, नीचे वाला भी डिवाइड होके कितने तरीके की सेल बनाएगा? इन्हीं 3 तरीके की सेल बनाएगा। देखो ये आधा बना है इपीबेसल से, आधा बना है किससे बेटा? हाइपोबेसल से। इपीबेसल वाले में भी 3 परत हैं, हाइपोबेसल वाले में भी 3 परत हैं। अब ये 3 लेयर होती कौन कौन सी है? और नीचे आपकी ये हाइपोफाइसिस आप ऐसे बना लीजिए, और उसके नीचे आप ये अलग अलग सस्पेंसर सेल्स बना लीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखो इधर ये जो सबसे बाहर की लेयर है बेटा, इसको कहा जाता है प्रोटोडर्म। क्या कहा जाएगा? प्रोटोडर्म। इस प्रोटोडर्म से क्या बनती है? इस प्रोटोडर्म से आगे जाके एपिडर्मिस बनेगी। उसके नीचे जो परत है उसको कहा जाता है बेटा पेरीब्लेम। क्या कहा जाता है? पेरीब्लेम कहा जाता है। और पेरीब्लेम से आगे जाकर, इसको रफ करता हूँ, पेरीब्लेम से आगे जाकर आपका ग्राउंड टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? इससे ग्राउंड टिश्यू बनते हैं। और फिर सबसे अंदर की ओर जो लेयर है ना, ये वाली, ये कहलाती है प्लीरोम। इससे क्या बनता है बेटा? इससे बनता है आपका वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मिस, रूट में भी आपको एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू दिखेगा। स्टेम में भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, इस स्टेज को मैंने कह दिया, ये मेरा जो स्टेज है ना, ये कहलाएगा बेटा ग्लोबुलर स्टेज। क्या कहलाएगा? ये ग्लोबुलर स्टेज। अब क्या होगा? इस ग्लोबुलर स्टेज में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, ग्लोबुलर स्टेज में यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक ग्रुप बनना स्टार्ट होगा। जब वो ग्रुप बनना स्टार्ट होगा ना, तब ये मेरा एम्ब्रियो है वो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। ठीक, ये कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनने लग गई है? एक ग्रुप बनने लग गई है। इस वाली स्टेज को ग्लोबुलर स्टेज कहा था। इस वाली स्टेज को कहेंगे बेटा हम लोग अर्ली हार्ट स्टेज।
क्या कहेंगे, अर्ली हार्ट स्टेज कहेंगे। अर्ली हार्ट स्टेज, देखो यहाँ पर भी ये सारी सेल्स जो हैं, बार बार इसको बनाने का कोई मतलब है नहीं, टाइम ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर जितनी सारी सेल्स हैं ना वो इसके अंदर भी होंगी ऐसे। समझ आ रही बात। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन आया बेटा, और मॉडिफिकेशन आया तो ये जो मेरा ब्लू कलर का एम्ब्रियो था, ये ग्रुप और गहरी हो गई, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसे होने के बाद यहाँ पर आपने बना लिया क्या, ये आपकी सस्पेंसर सेल्स हो गई है। ठीक है, इस स्टेज को कहा जाता है बेटा, ये है आपकी लेट हार्ट स्टेज। ये क्या हो गई आपकी, लेट हार्ट स्टेज हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग क्या देखेंगे बेटा, ये जो वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से के अंदर ये सारी सेल्स होंगी कि नहीं होंगी, हाँ सर होंगी। आगे जाके ये हिस्सा जब डेवलप करता है तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। ध्यान से देख बेटा इधर, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये हो गई आपकी हाइपोफाइसिस। उसके बाद ये अदर सस्पेंसर सेल्स हैं, नीचे आपकी हास्टोरियल सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर होगा प्लीम्यूल, ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होगा, प्लीम्यूल होगा। ये जो दो हिस्से दिख रहे हैं ना, ये कॉटिलेडन्स है। क्या है बेटा, ये कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन का मतलब है बीजपत्र, हिंदी में इसको बीजपत्र कहते हो। और इन कॉटिलेडन की संख्या 2 है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइकॉट कहा जाता है। मोनोकॉट का जब एम्ब्रियो देखोगे ना तो उसमें कॉटिलेडन के नंबर कितने होंगे, 1 होंगे, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, मोनोकॉट। तो यहाँ पर कॉटिलेडन कितने हैं बेटा, 2 हैं, इस वजह से क्या है आपका, डाइकॉट है। ठीक है, यहाँ पर एक हिस्सा बना बेटा, एक स्पेशल टिश्यू क्रिएट हुआ जिसको आपने क्या नाम दे दिया, प्लीम्यूल। ये ऊपर अपर पार्ट है। लोअर पार्ट में देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि ये वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा। तो प्लीम्यूल कहाँ बन रहा है, प्लीम्यूल बन रहा है ऊपर वाले हिस्से में, और रेडिकल कहाँ बनेगा, नीचे वाले हिस्से में। तो यहाँ पर जो हिस्सा क्रिएट हुआ ना, ये आगे जाके क्या बना रहा है बेटा, ये आगे जाके आपका रेडिकल बनाएगा। ठीक, प्लीम्यूल से किसका विकास होगा, प्लीम्यूल से विकास होगा आपके सूट का, रेडिकल से विकास होगा किसका बेटा, रूट का। ठीक है, तो जो मेरा डाइकॉट एम्ब्रियो है ना, देखो ये मेरा जो तैयार हुआ ना भी, ये क्या है मेरा, ये मेरा डाइकॉट एम्ब्रियो है। ठीक है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस क्या है हमने सीख लिया है, और यहाँ तक की चीज़ें बेटा एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको। नहीं क्लियर हो गई तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, मेरे साथ फटाफट रिवाइज करो। पहले मेरे पास क्या था, एक डाइकॉट जाइगोट था, उसमें क्या हुई, एक माइटोसिस हुई, यानी अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन होने से कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर वाली जो सेल थी वो छोटी थी, नीचे वाली थी बड़ी। ऊपर वाली को एम्ब्रियोनल सेल कहा, नीचे वाली को क्या कहा, बेसल सेल। बेसल सेल में लगातार 3 माइटोसिस होने के बाद लगभग 8 सेल बन गई। 8 सेल के ग्रुप को हमने क्या कहा था, सस्पेंसर सेल। ये मेरी क्या है, ये मेरी आपकी सस्पेंसर सेल है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले सस्पेंसर को हाइपोफाइसिस कहा, नीचे वाली को हास्टोरियल कहा। हास्टोरियल जो होती है वो फर्स्ट सस्पेंसर सेल होती है, और हाइपोफाइसिस जो होती है वो लास्ट सस्पेंसर होती है। अब चेंज किस में आना था, एम्ब्रियोनल सेल में। एम्ब्रियोनल सेल में क्या हुआ, पहला वर्टिकल डिवीजन हुआ, ऐसे कितना सेल स्टेज आई, 2 सेल स्टेज। एक ऐसे हुआ, दूसरा ऐसे हो गया, कितने सेल बन गए बेटा, 4। 4 में फिर से क्या हुआ, एक ट्रांसवर्स हो गया, यानी ऐसे डिवीजन हुआ, कितने बन गए वो 8। 8 में देखो 4 सेल का, 8 सेल में इधर देखो, ये आपके 8 सेल का ग्रुप है, 4 सेल ऊपर है, 4 सेल कहाँ बेटा, नीचे। अपर 4 को आपने क्या कह दिया, इपीबेसल। लोअर 4 को क्या कह दिया आपने, हाइपोबेसल। अपर 4 जो थी इपीबेसल सेल, वो आगे जाके प्लीम्यूल बनाती हैं। हाइपोबेसल सेल जो होती है वो रेडिकल बनाती है। इन सेल में लगातार माइटोसिस हुई, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन गया। इन सारी सेल्स ने अपने आप को 3 अलग अलग लेयर्स में अरेंज किया। सबसे बाहर क्या दी आपको, प्रोटोडर्म मिली, जो आगे जाके एपिडर्मिस बनाती है। उसके आगे फिर आपको दिखी अंदर की ओर पेरिबलम, जो आगे जाके ग्राउंड टिश्यू बनाती है। सबसे अंदर की ओर क्या दिखी आपको, वैस्कुलर टिश्यू बनाने वाली प्लीरोम। ठीक है, तो इससे आगे बढ़े बेटा हम, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रुप क्रिएट होना चालू हुआ। इस वाले को हमने कह दिया अर्ली हार्ट स्टेज। उसके बाद ये ग्रुप जब और ज़्यादा गहरा हो गया तो इस वाले पॉइंट को मैंने कह दिया ये क्या है बेटा, अपेक्स है। अपेक्स
वाले पार्ट स्टेज को हमने क्या कर दिया, लेट हार्ट स्टेज। उसके बाद फिर इसका और डेवलपमेंट हुआ बेटा, तो हमको ये इस तरीके का डाइकॉट एम्ब्रियो दिखा, जिसमें मुझे क्या दिख रहे हैं, 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं, एक प्लूम्यूल दिख रहा है जो आगे जाके सूट बनाएगा, और एक रेडिकल दिख रहा है आगे जाके जो रूट बनाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा कहाँ घटित हो रही हैं, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये सारी की सारी चीज़ें देखो यहाँ घटित हो रही हैं। मैं छोटा सा ही बनाता हूँ कि आप समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये मेरा एक ओवरी है, यहाँ पर क्या था मेरा, ये ओव्यूल था ऐसे, यहाँ पर ऐसा मेरा ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर क्या था, ओव्यूल के अंदर ऐसे एम्ब्रियो सैक था। ओव्यूल के अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जाइगोट था, और जाइगोट जो था ना, ये जाइगोट अब ऐसा बन गया है, यानी ये जाइगोट अब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जाइगोट कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, एंडोस्पर्म था, वो एंडोस्पर्म क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि डाइकॉट का एम्ब्रियो है। इस वजह से डाइकॉट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म लगभग ख़त्म हो जाता है कुछ डाइकॉट्स को छोड़कर, ठीक है। इसका एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था, ये सनफ्लावर है, वहाँ पर आपको एंडोस्पर्म नहीं दिखेगी। तो सेम वैसे ही यहाँ की एंडोस्पर्म क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। सॉरी, यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर की एंडोस्पर्म क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है क्या, डाइकॉट का एम्ब्रियो। तो ये जो है, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो कहाँ विकसित हुआ बेटा, ये विकसित हुआ है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये जो है, ये हिस्सा क्या है आपका, ओव्यूल है। यही ओव्यूल आगे जाके सीड बन जाएगा। तो सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, और इसी एक सीड के अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाता है, एक प्लांट बनाएगा। सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो है, वही एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप करके उसके प्लूम्यूल से ये सूट निकलेगा, उसके रेडिकल से क्या निकलेगा, ये रूट निकलेगा, और आगे जाके ये क्या बन जाएगा, एक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इसी एम्ब्रियो से आगे किसकी जेनेसिस हो जाएगी, क्या बन जाएगा, आगे जाके एक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा टॉपिक आपको समझ आया होगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को ड्रॉप करिएगा, उसका आंसर मैं करूँगा, ठीक है। और आपके जो भी सजेशंस हैं बेटा, उस कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और प्यारे बच्चों, अगर ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग सीखते हैं किसको, मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस को, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।